डिस्कस करेंगे अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में। अगर हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये बेसिकली मल्टीपल लेयर ऑफ ऑथेंटिकेशन को यहाँ पे इनेबल करता है जब भी आप लॉग इन करते हैं। तो जैसे कि आप कभी भी लॉग इन करते हैं, पहले ही आपसे आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगता है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को यहाँ पे इनेबल किया है तो ये एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी यहाँ पे इनेबल करता है एक एक्स्ट्रा ऑथेंटिकेशन के थ्रू। जनरली आपने देखा होगा जब भी आप किसी कमर्शियल बैंकिंग वेबसाइट में लॉग इन करते हैं तो आपसे आपका यूजर नेम पासवर्ड तो मांगता है, साथ ही साथ आपके फोन पे एक ओटीपी भी सेंड करता है। तो ये ओटीपी क्या है? ये एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी है और इसे ही मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहते हैं। तो ओटीपी एक मेथड है। इसके अलावा आप चाहें तो अपने मोबाइल पे एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं जिसपे कोड आता हो। इवन हार्डवेयर डिवाइस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जिसपे कोड आता हो। आप अपने ईमेल को इंटीग्रेट कर सकते हैं जिसपे कोड आता हो और उस सेम कोड को आप जाके लॉगिन के टाइम पे मेंशन कर सकते हैं। यानी आपको मल्टीपल टाइम ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा अपनी आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए। तो एक्टिव डायरेक्टरी के केस में ये कैसे काम करता है वही हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलते हैं मेरे पोर्टल पे। तो ये मेरा पोर्टल है और आप क्लिक कर लीजिए अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पे। तो यहाँ पे मैंने एक यूजर अकाउंट क्रिएट किया है जिसका नाम है राजन के। अगर आप टॉप पे देखेंगे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का। इसे आप क्लिक कर लीजिए और यहीं से बेसिकली हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करते हैं। जिस भी यूजर पे आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करना है उसे आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा उसे इनेबल करने का। इस पर्टिकुलर यूजर अकाउंट पे MFA को इनेबल करने से पहले एक बार हम लॉगिन करके देख लेते हैं कि विदाउट MFA ये किस तरीके से लॉगिन होता है। तो इनकॉग्निटो मोड पे आप आइए और एक टैब यहाँ पे खोल लीजिए। यहाँ पे टाइप कीजिए portal.azure.com। आपसे यूजर आईडी यहाँ पे पूछ रहा है तो यूजर आईडी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। क्लिक ऑन नेक्स्ट और यहाँ पे पासवर्ड मेंशन कर लीजिए। तो आप बेसिकली क्लिक कीजिए स्किप फॉर नाउ 14 डेज अंटिल दिस इज रिक्वायर्ड। तो अभी मैं स्किप फॉर नाउ यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ एंड यस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं पोर्टल पे डायरेक्टली लॉग इन हो गया हूँ। तो इस केस में MFA अभी इनेबल नहीं था। आप जाके दोबारा अपने पोर्टल पे जाते हैं और MFA को इस पर्टिकुलर यूजर अकाउंट पे इनेबल करते हैं। तो आप यहाँ पे आ जाइए, सेलेक्ट कर लीजिए राजन के अकाउंट को और यहाँ पे क्लिक कीजिए इनेबल। क्लिक ऑन इनेबल मल्टी फैक्टर ऑथ। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे सक्सेसफुली इनेबल हो गया। तो लेट्स से मैं दोबारा से अपने इनकॉग्निटो मोड पे यहाँ पे जाता हूँ। पहले यहाँ से हम इसको लॉग आउट कर लेते हैं। क्लिक ऑन साइन आउट। दोबारा से इस अकाउंट से लॉग इन कर लेते हैं। पासवर्ड, क्लिक ऑन साइन। तो इस बार हमने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल किया है और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करने के बाद मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे लॉग इन कर रहा हूँ। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो मेरा मोबाइल फोन है उस पर मुझे अपने प्ले स्टोर से माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर को अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल होने के बाद आप उसको जब ओपन करेंगे, ठीक, यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। आपको ये जो QR कोड है इसे स्कैन करना पड़ेगा अपने ऑथेंटिकेटर के थ्रू जो आपने अपने मोबाइल पे अभी इंस्टॉल किया है। वहां पे जाके आप क्लिक कीजिए ऐड अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड स्कैन है QR कोड। तो उसे स्कैन कर लीजिए। अभी मैं स्कैन कर रहा हूँ अपने मोबाइल पे। तो अभी मेरे मोबाइल पे ये जो QR कोड है स्कैन हो गया है। उसके बाद आप क्लिक कीजिए नेक्स्ट पे। तो मेरे मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आया है अप्रूव साइन इन और उस पे दो ऑप्शन है डिनाई और अप्रूव के। तो मैं इसे अप्रूव कर लेता हूँ और जैसे ही मैं अप्रूव पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे मेरे डिवाइस का जो पिन है वो पूछता है। उसके बाद आप इसको ओके कीजिए। तो आप देखेंगे ये इमीडिएटली यहाँ पे एक नोटिफिकेशन अप्रूव्ड का मैसेज आ गया। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड डन। ओके, तो फर्स्ट टाइम आपने इसको रजिस्टर किया और आप सक्सेसफुली यहाँ पे लॉग इन हो गए।
तो बेसिकली नेक्स्ट टाइम आप जब लॉग इन करेंगे, आपके यूजर नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड करने के बाद आपके मोबाइल फोन पे एक नोटिफिकेशन आएगा। उस नोटिफिकेशन में 2 ऑप्शन होंगे, डिनाई एंड अप्रूव। अगर आप अप्रूव करते हैं तभी आप यहाँ पे लॉग इन कर पाएंगे। तो यहाँ पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2 लेयर ऑफ सिक्योरिटी मैंने यहाँ पे इनेबल कर दी है। तो राजन के का ऑथेंटिकेशन 2 बार यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसके अलावा इसमें कुछ और भी सेटिंग है। एक बार चलते हैं अपने पोर्टल पे। अगर आप इस अकाउंट को यहाँ पे चूज करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है मैनेज यूजर सेटिंग। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है रिक्वायर्ड सेलेक्टेड यूजर टू प्रोवाइड कॉन्टेक्ट मेथड अगेन। तो अगर आप इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे सेव करेंगे तो नेक्स्ट टाइम राजन के से आप जब दोबारा लॉग इन करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस सेटिंग का मतलब यह है। इसके अलावा जो दूसरी सेटिंग है यहाँ पे, डिलीट ऑल एग्जिस्टिंग ऐप पासवर्ड जनरेटेड बाय द सिलेक्टेड यूजर। तो जनरली ये जो एक्टिव डायरेक्टरी का यूजर अकाउंट है ये डिफरेंट पोर्टल्स के साथ भी इंटीग्रेटेड हो सकता है और डिफरेंट एप्लीकेशंस के साथ भी यहाँ पे इंटीग्रेट हो सकता है, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी यूजर अकाउंट है। तो अगर आप इस सेकंड ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करके क्लिक ऑन सेव करेंगे तो क्या होगा कि जितने भी एप्लीकेशन जो इस पर्टिकुलर अकाउंट के साथ इंटीग्रेटेड है वो जो पासवर्ड है वो डिलीट हो जाएगा और आपको पासवर्ड यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन है कि रीस्टोर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन ऑल रिमेम्बर्ड डिवाइस। तो जनरली होता क्या है कि जब आप बार बार लॉग इन करते हैं तो बार बार आपसे ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे चेक करने के लिए बोलता है, राइट। बार बार आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आएगा और आपको अप्रूव करना पड़ेगा। तो लेट्स से अगर आपको पता है कि जो लैपटॉप पे आप काम कर रहे हैं वो आप ही का लैपटॉप है, आप ही उसे एक्सेस कर रहे हैं, तो एक तरीके का ट्रस्टेड डिवाइस है। तो आप एक सेटिंग इनेबल कर सकते हैं कि रिमेम्बर दिस डिवाइस एज ए ट्रस्टेड डिवाइस। लेकिन अगर इस ऑप्शन को यहाँ से चेक करते हैं तो ये क्या करेगा, जितने भी आपने इस तरीके के ट्रस्टेड डिवाइस सेट किए हुए हैं जहाँ पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए नहीं बोलता है फॉर ए प्री डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम जो आप सेट करते हैं, ठीक है। तो ये उन सारे रिमेम्बर्ड ट्रस्टेड डिवाइस को डिलीट करेगा और नेक्स्ट टाइम वहां पे भी ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए पूछेगा जब भी आप लॉग इन करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।